welcome back to my channel. This is Vishal. So guys, today I'm going to leave the car for 1,50,000 kilometers. मैंने आपने देख लिया मेरा गाड़ी अभी 1,44,300 and some kilometers चल गया है. तो it is already मैंने थोड़ा ज़्यादा चला लिया है, तो it was overdue and I was not getting time. तो आज गाड़ी को देंगे सर्विस में. छोटे मोटे प्रॉब्लम है, अभी भी मेरा जो ऑयल लीक हो रहा है, मतलब पावर स्टीयरिंग ऑयल अभी भी लीक हो रहा है थोड़ा, तो वो दिखाना है. सम रैटलिंग नॉइज, 1,50,000 किलोमीटर का सर्विस. एंड द थिंग इज़ माई ग्लास, ये जो चीज़ें निकल जा रहा है, तो दिस नीड्स टू बी प्रॉपरली डन. ये स्टिक करवाना पड़ेगा ठीक से. इसका ग्लू थोड़ा वीक हो गया ना कि आई डोंट नो, इट इज़ नॉट होल्डिंग ऑन. आफ्टर मतलब धूप में खड़ा रहता है तो ये टेंड्स टू कम आउट एंड देन माई होल थिंग इज शेकिंग. तो यहाँ पर जो नट्स है, देयर इज नथिंग ओवर हियर, सो दीज नीड्स टू बी टाइटन्ड एंड सम रैटलिंग नॉइज फ्रॉम द डैशबोर्ड एंड ऑल. तो वो सब चीज़ें ठीक कराएंगे. ये एसी में से भी थोड़ा आवाज़ आ रहा है, मतलब आई थिंक देयर इज सम मतलब इट्स डर्टी एंड दैट नीड्स टू बी क्लीन्ड. तो एसी को भी साफ करवाएंगे. फिल्टर्स एंड ऑल आई हैव क्लीन्ड, बट इवन दो आफ्टर क्लीनिंग द फिल्टर आई एम गेटिंग एक नॉइज़, अलग से नॉइज़ आ रहा है, एज इफ समथिंग इज स्टक इन इट. तो ऐसा आवाज़ आ रहा है, तो वील गेट दैट ऑल्सो चेक्ड. एंड एज यू नो माई टायर, द कार टायर्स आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग ऑफ, मतलब काफ़ी चला लिया है, तो टायर चेंज कराना है. बट टायर आई वोंट बी चेंजिंग ओवर हियर. टायर अपन आई विल गो टू माय यूजुअल प्लेस, देयर ओनली आई विल गेट द टायर्स चेंज्ड. तो अब चलते हैं, पहले गिव द कार फॉर द सर्विस. मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया था 2 दिन पहले आज के लिए, तो देखें, होप आई गेट इट बाई इवनिंग. अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर कल लेंगे डिलीवरी वापस. देखते हैं, आपको बताता हूँ नज़ारे वहाँ पर. एक बार पहुँच जाए सर्विस सेंटर एंड आई विल शो यू क्या होता है वहाँ पर. एंड यस, हमारी गाड़ी में हॉर्न का भी दिक्कत है, तो दैट हॉर्न ऑल्सो नीड्स टू बी चेक. सडनली एक हॉर्न चलता है, देन सडनली नथिंग वर्क्स, हॉर्न सेल्फ डजंट वर्क. एंड यस, आई फॉरगॉट ब्रेक्स. हैंड ब्रेक्स पूरा डालने से गाड़ी भी रुकती ही नहीं है, तो वो हैंड ब्रेक्स भी थोड़ा चेक कराना है, तो वो भी काम है. काम काफ़ी सारे हैं, अभी देखते हैं क्या कितना वक्त लेते हैं वो देखना है. गाड़ी सर्विस होकर के आ गई. एक्चुअली गाड़ी सर्विस होकर के आए 3-4 दिन हो गया, बट मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो निकालने का. आज टाइम मिला तो मैं बोला चलो वीडियो बनाया, या ये वीडियो पूरा करना है. तो गाड़ी सर्विस हो गई थी, बहुत सारे छोटे छोटे काम थे, वो सब हमने करा लिया गाड़ी के अंदर में. आपको जैसे मैं पहले भी बताया था, आपको अभी भी बता रहा हूँ कि गाड़ी में एक तो पूरा 10,000 किलोमीटर सर्विस जो था, 1.5 लाख किलोमीटर वाला, वो पूरा कराया. Then that is the engine oil filter, fuel filter, air cleaner, AC filter. तो ये सब चीज़ें जो नॉर्मल कोर्स होता है वो तो सब काम हुए ही. और दूसरे गाड़ी के अंदर में बहुत सारा ये जो सेंट्रल कंसोल है, these were all very loose. जैसे कि ये पूरा हिल रहा था सेंट्रल कंसोल, ये जो पार्ट है ये पूरा हिल रहा था, ये पार्ट पूरा हिल रहा था, तो ये सब टाइट ठीक करवाया. एंड देयर वाज सम साउंड कमिंग फ्रॉम द डैशबोर्ड, दैट वाज आल्सो रेक्टिफाइड. एंड मेजर प्रॉब्लम, ये जो ग्लास था ये यहाँ से चिपका हुआ रहता है, दिस यूज टू कम आउट. धूप में रह करके आई डोंट नो ये निकल जा रहा था, तो ये वापस इसको प्रॉपरली दे हैव स्टक इट बैक. एंड
और इसमें ब्रेक का काम था, तो ब्रेक में पैड्स एंड ऑल द पीछे का जो लाइनिंग है ब्रेक ड्रम्स में, दैट वाज ऑल गुड. ओनली थिंग ही टोल्ड देयर वाज लॉट ऑफ कार्बन डिपॉजिट एंड दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग द प्रॉब्लम. तो दे रेक्टिफाइड दैट. हैंड ब्रेक अगेन दे हैव डन दिस प्रॉपर्ली, मतलब अब बराबर लग रहा है. देन द ऑयल लीक. अब ऑयल लीक जो है वो बहुत कम ऑयल हो रहा है लीक, लेकिन दे से द ऑयल लीक इज़ नॉट फ्रॉम द पावर स्टीयरिंग. वो बोल रहा है कि गियर बॉक्स में से थोड़ा ऑयल लीक हो रहा है, तो वो बोला कि उसका होरिंग बदलना पड़ेगा. बट आई डिडंट चेंज द होरिंग बिकॉज I don't want to touch the gearbox, or the oil whatever is getting leaked is very small quantity. So when they checked the oil levels in the gearbox, there was hardly any difference. मतलब उसमें कुछ कमी नहीं हुआ था. तो I just left it. आगे जा कर के देखेंगे जब मेरे को क्लच का काम आएगा, या दैट टाइम आई थॉट आई गेट दैट डन. एक ही बार में खुलेगा, क्लच नीड्स टू बी चेंज एट दैट टाइम, तो वो और होरिंग उसी टाइम पे बदल लेंगे. तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट. वन स्मॉल ड्रॉप अभी, मतलब इट्स नॉट एवरी डे इट इज़ लीकिंग. वंस इन अ वाइल कीप्स ऑन लीकिंग, एक दो ड्रॉप इधर उधर होता है. तो दैट आई हैव लेफ्ट दैट फॉर नाउ. दूसरा हॉर्न का था, तो हॉर्न इट इज़ वही हॉर्न व्हाट आई हैव गॉट इन द कार. दे हैव रीट्यून द हॉर्न. अब अगर हॉर्न गया तो आई थॉट आई गेट इट चेंज्ड समवेयर आउटसाइड, दूसरे बाहर से कहीं लगवा लूँगा हॉर्न. आई डिडंट वांटेड टू गेट इट डन ओवर देयर. एंड यही सब छोटे मोटे जो काम थे वो सब हमने पूरा करवा दिया. तो अब इसका जो बिल आया मुझे टोटल, द बिल केम टू 6031 रुपीज़. 6031 रुपीज़ में से 2000 रुपया तो इन लोगों ने लेबर का ही लगा लिया. इन लोगों ने मेरा अभी जो सर्विस किया है, अकॉर्डिंग टू देम आई हैव डन अ सर्विस फॉर 2,10,000 किलोमीटर, बट माई कार इज जस्ट रन 1,45,000 किलोमीटर ही चला है अभी. एंड बट दे डिड द सर्विस फॉर 2,10,000 किलोमीटर. 2,10,000 किलोमीटर में दे डिड द लेबर वॉज इटसेल्फ 2,000 रुपीज़ का लेबर ही लग गया. एंड देन वॉश फ्लूइड पाउच वो 50 रुपये का था. फिल्टर, ऑयल फिल्टर है वो 350 का था. ड्रेन गैस्केट प्लग वो 40 रुपीज़ का था. फिल्टर असेंबली दैट वाज फ्यूल फिल्टर असेंबली, दैट इज़ डीजल फिल्टर, वो 1,100 का था. एयर फिल्टर 2,020 रुपये का. फिर ये जो ग्लास लगाया, इसका जो स्टिकर लगता है वो कुछ 70 रुपये का आया था, वो उसका चार्ज लगा. देन AC फिल्टर वो कुछ 287 का आया. इंजन ऑयल अराउंड 1,000 रुपीज़ का. अब AC फिल्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मेरा पहला AC फिल्टर था दैट वाज वॉशेबल, उसमें चेंज करने का जरूरत नहीं था, बट दैट हैड गॉट ब्रोकन. तो इसके लिए नाउ आई हैव शिफ्टेड टू दैट यूज एंड थ्रो टाइप वाला जो नहीं आता वो वाला अभी लगवा दिया है इस गाड़ी के अंदर में. एंड दैट इज वर्क नाउ. एवरी टाइम आई गो टू द सर्विस इट विल गेट चेंज. तो अब मेरा वो जो पुराना वाला जो यूज क्लीनिंग टाइप था वो वाला अब नहीं है इस गाड़ी में. एंड माई टोटल बिल वॉज 6031 रुपीज़. तो ये सब काम किया हुआ मेरे गाड़ी में अभी 1,50,000 किलोमीटर सर्विस में हुआ है. अब मेजर काम इस गाड़ी में अब एक ही रहा है, दैट इज टायर का काम अब कराना बाकी है. बिकॉज टायर अब चेंज कराने जैसे हो गए हैं. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर टाइम. अभी कोई बाहर का ट्रिप नहीं है, इट्स जस्ट रनिंग इन द टाउन. तो मैं अभी कराऊंगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा तब जा करके करा लूँगा. कौन सा टायर लगाना, क्या लगाना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैंने तो योकोमा का अर्थ वन यूज़ करा था. आई वॉज वेरी हैप्पी. दिस इज़ माई सेकेंड सेट ऑफ योकोमा अर्थ वन. अब जो थर्ड सेट है अभी क्या लगाऊंगा, अगर इससे भी अच्छा कोई टायर हो तो बताइएगा. राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो. बस यही था आपको अपडेट करने के लिए. फोर्ड में क्या क्या काम हुआ था वो आपको बताना था. देखें तो इनका जो लेबर है ये बार ज़्यादा लगाया. आई डोंट नो वाई, बिकॉज यूजुअली मेरा बिल आता है 3-4 हज़ार रुपया, बट ये बार 6,000 रुपया है. बट स्टिल 6,000 इज रिजनेबल फॉर दिस साइज ऑफ अ कार. आई डिडंट कंप्लेन अबाउट इट. चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करिएगा. एंड यस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, वेयर योर सीट बेल्ट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर ड्राइव. बाय बाय.